हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसी अलौकिक शक्ति के साथ तुम लोगों को परिचित कराने वाली हूँ ना, जो कि तुम्हारे लाइफ में जादू की तरह काम करेगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये अलौकिक शक्ति तुम्हारे लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा, वो भी कुछ ही दिनों में। तुम यकीन नहीं कर पाओगे, तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर जाएगा। नेगेटिव नाम का कोई शब्द तुम्हारे लाइफ में नहीं रहेगा। महीना नहीं गुजरेगा, महीना लगेगा नहीं कि तुम्हारे लाइफ में इतना ही ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा ना कि तुम अभी यकीन नहीं कर पाओगे। और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं आज कुछ ऐसे चीज़ तुम लोगों को बताने वाली हूँ जो अगर तुम लोग सही तरीके से अप्लाई कर पाए ना, तो तुम्हारे लाइफ में ना जादू सा चेंज आएगा। हम लोग ना हमेशा हमारे चारों तरफ के परिस्थिति के वाइज ज़्यादातर समय नेगेटिव हो जाते हैं। और ये नेगेटिविटी आता कहाँ से है? जो नेगेटिविटी आता है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पॉजिटिव हो ही नहीं पाते हैं। कभी सोचते भी हैं कि भाई हम पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी नेगेटिव थिंकिंग हमारे लाइफ में आ ही जाता है और नेगेटिव में हम लोग ढुकते रहते हैं, पॉजिटिव हो ही नहीं पाते हैं। तो ये जो हम लोग पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, हमेशा नेगेटिव रहता है ना, इसका जड़ कहाँ पे है पता है? जड़ है यहाँ पे, हमारे सोच में। हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे लाइफ में होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, तुम जैसा सोचोगे तुम्हारे लाइफ में वैसा ही होगा। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तुम अगर नेगेटिव सोचोगे तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव ही होगा। तो तुमको करना क्या है? तुम्हारे लाइफ को सुधारने के लिए, तुम्हारे रिलेशन को सुधारने के लिए तुमको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। लेकिन तुम पॉजिटिव रह नहीं पाते हो। तुम बोलोगे पॉजिटिव रहेंगे कैसे? क्योंकि लाइफ में इतना ही प्रॉब्लम है, हमेशा रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, इतना हेडेक ले रहे हैं, वो मेरे लाइफ में रह नहीं रही है, मुझसे दूर चली जा रही है, या फिर कोई रिलेशन दूसरा बना रही है, या फिर मुझे इग्नोर कर रही है, मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इस परिस्थिति में हम खुद को पॉजिटिव रखे तो रखे कैसे? हजारों चाहने से भी पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं। और हम जैसे यूट्यूबर बार बार अपनी वीडियो में बोलते रहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, तुम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचो, खुद को पॉजिटिव रहो। हमेशा बोलते रहते हैं, बोलते तो रहते हैं, सुनते भी हैं सब, लेकिन कुछ दिनों तक पॉजिटिव रह पाते हैं। उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नेगेटिव थिंकिंग बार बार लाइफ में आना शुरू हो जाता है, खुद को पॉजिटिव रख ही नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम है यहाँ पे भाई कि पॉजिटिव फिर खुद को रखेंगे कैसे? तो आज इसी के बारे में मैं बातचीत करने वाली हूँ। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है रिलेशन को लेके। रिलेशन या तो टिकता नहीं है, या फिर रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम आ गया है, या फिर दूरी बढ़ रहा है, या फिर कोई इग्नोर कर रहा है, या फिर कोई दूसरे रिलेशन में जा रहा है, या फिर कोई मिस नहीं कर रहा है मुझे। इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम है और ये सारे प्रॉब्लम नेगेटिविटी लाता है हमारे माइंड में। तो मेरा वीडियो आज इसी से रिलेटेड है कि जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग कैसे सुधारेंगे। इसको तभी सुधार पाएंगे जब पॉजिटिव होंगे। तो हम लोगों को पॉजिटिव रहना है लाइफ में, अब रहेंगे कैसे पॉजिटिव? तो मैं आज 3 टिप्स तुम लोगों को बताने वाली हूँ। इस 3 टिप्स को अगर तुम अप्लाई कर पाए ना, तो जादू सा चेंज आएगा तुम्हारे लाइफ में, तुम यकीन नहीं कर पाओगे। कुछ दिनों के अंदर ही तुम एक अलग सा इंसान बन जाओगे। पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर पूरी तरह से भर जाएगा, नेगेटिव नाम का कोई चीज तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, और जिस वजह से तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, इन सबको तुम ओवरकम कर पाओगे, ओवरकम करने के लिए एबल हो जाओगे। तो मैंने क्या कहा, जो हम लोग सोचते हैं ना वैसा ही हमारे लाइफ में होता है। और सोचते हम लोग कहाँ से? हम लोग सोचते हैं माइंड से। तो ये जो माइंड है ना, इसी को हम लोगों को पॉजिटिव बनाना है। अब हम लोग इसको पॉजिटिव बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहला स्टेप मैं जो बताने वाली हूँ ये है कि वो है प्राणायाम से रिलेटेड। तुमको क्या करना है, ये जो मैं स्टेप बता रही हूँ ना, इसको तुमको रोज करना है। जैसे तुम डेली खाना खाते हो, पानी पीते हो, इसके बिना नहीं रह सकते, जैसे डेली सांस लेते हो ना, उसी तरह इसको भी अपने रूटीन में डाल लो कि इसके बिना भी तुमको नहीं रहना है।
डेली तुमको करना ही करना है इसको। और तुमको ये कब करना है? तुमको ये तब करना है जब तुम्हारे आसपास कोई तुमको डिस्टर्ब करने वाला ना रहे। मतलब कि तुमको कोई शांत जगह में जाके बैठ जाना है कहीं भी, या तो अपने रूम में चारों तरफ बंद कर लो, छत पे मिलता है वहां पे, ऐसा जगह जहां पे तुमको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहां पे जाके तुम बैठ जाओ। बैठ जाने के बाद तुमको पद्मासन में बैठना है। समझ में आता है पद्मासन में कैसे बैठा जाता है? दोनों पैर को ऐसे मोड़ के बैठा जाता है। बैठने के बाद तुमको क्या करना है? रीढ़ की हड्डी को तुमको पूरी तरह से सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद तुम्हारे हाथ को इस पोजीशन में तुमको लाना है। इस तरह से हाथ को डिवाइड कर लेना है। हाथ को डिवाइड करने के बाद तुमको क्या करना है ये बताने के लिए मुझे मेरा स्पेक्टिकल चश्मा मुझे खोलना पड़ेगा। मैं खोल लेती हूँ इसको और उसके बाद तुम लोगों को बताती हूँ। तो तुमको करना क्या है? सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से सीधा रखना है। हाथ का पोजीशन रहेगा ऐसा। ऐसा होने के बाद तुमको क्या करना है? ये जो 3 उंगली है इसको तुमको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, और ये जो चौथा उंगली है इसको रखना है अपने फोरहेड पे और हल्का सा दबाना है। जोर से नहीं दबाना है, बिल्कुल ही हल्का से दबाना है। ठीक है। अब क्या करना है? ये जो अंगूठा है, अंगूठा को तुमको क्या करना है? इसको रखना है अपने कान में और अपने कान को पूरी तरह से बंद कर लेना है ताकि तुम कोई भी आवाज सुन ना पाओ। तो हम लोग क्या किए? तीनों उंगली से पहले आंख को बंद किए। आंख बंद करने के बाद चौथा उंगली फोरहेड पे रखे, हल्का सा दबाए, और ये अंगूठा से हम लोग क्या किए? अपने कान को पूरी तरह से बंद कर दिए। अब कान को पूरी तरह से बंद करने के बाद तुमको जोर से सांस लेना है। पूरी तरह से सांस को खींचना है जितना खींच पाते हो, और उसके बाद तुमको धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए तुमको भंवरे की तरह आवाज निकालना है, या फिर तुमको ओंकार ध्वनि का उच्चारण करना है। वो कैसे, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। ऐसे जोर से सांस को खींचिए और उसके बाद आवाज निकालेंगे। ऐसे आवाज निकालना है। जोर से सांस को खींच के धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए, और जब तक सांस छोड़ रहे हो तब तक आवाज निकालना है इस तरह से। और क्या करना है? तुमको ये से 5 से 6 बार इसको दोहराना है, बार बार करना है। या तो भंवरे की तरह तुमको आवाज निकालना है जैसा मैंने दिखाया। इसके अलावा तुम ओंकार ध्वनि का भी उच्चारण कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उंगली को रखे, चौथा उंगली को रखे, अंगूठा से कान को बंद किए, सांस को खींचे। इस तरह से आवाज निकालना है। या तो भंवरे की तरह आवाज निकालना है, नहीं तो ओंकार ध्वनि का उच्चारण करना है। ये तुमको 5 से 6 बार करना है। करने के बाद तुमको क्या करना है? ये जो तुम उंगली रखे हो, सबसे पहले तुमको अंगूठा को छोड़ना है। अंगूठा को छोड़ के कान को खोल के जो आवाज चारों तरफ का हो रहा है उसको तुमको महसूस करना है, और उसके बाद धीरे धीरे तुमको आंखों के उंगली को ऐसे करके हटाना है। और हटाने के बाद तुमको अचानक से आंखों को खोलना नहीं है, ऐसे करके धीरे 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 आंखों को खोलना है। यानी जो आवाज तुम सुन रहे हो आंखों से अब उसको तुम देखोगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को, ये प्राणायाम को तुमको डेली करना है। कोई भी ऐसा टाइम में करना जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना रहे, जगह शांत हो, और तुमको ये ध्वनि जो है 5 से 6 बार निकालना है। डेली करना है, डेली। और डेली जब तुम करोगे ना, 10 दिन नहीं बीतेगा, तुम्हारा माइंड पूरी तरह से शांत हो जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा मन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव थिंक तुम्हारे मन में आएगा ही नहीं, वो जगह बना ही नहीं पाएगा। तो ये तुम एकदम तय कर लो कि डेली तुमको क्या करना है, कि इस प्राणायाम को डेली डेली तुमको करना है।
अब इससे तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा मन जो है वो क्या हो गया ना, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू कर दिया, और तुम्हारा माइंड जो है पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उसको झेल सके और उसमें नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव ला सके और उसका सॉल्यूशन को ढूंढ सके। तो इससे तुम क्या हो गए ना, एबल हो गए कोई भी प्रॉब्लम से जूझने के लिए। हो गया। सेकेंड जो टिप्स मैं बताऊंगी वो ये है कि अब तुम पॉजिटिव होना शुरू किए हो, क्योंकि 10-12 दिन बीत गया है और तुम्हारा माइंड जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू कर दिया है, जादू सा काम हो रहा है तुम्हारे लाइफ में। अब तुमको करना ये है कि तुमको हमेशा ही ना पॉजिटिव बात बोलना है। कभी भी मुंह से बात निकालो तो हमेशा पॉजिटिव बात ही निकालना है, कोई भी नेगेटिव बात तुमको निकालना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे लाइफ में। तुम्हारा रिलेशन बिगड़ गया है, वो तुमसे दूर जा रहा है, वो तुमको इग्नोर कर रहा है, वो शायद किसी और रिलेशन में जा रहा है, कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लाइफ में, लेकिन तुम खुद को नेगेटिव नहीं बोलोगे तो नहीं बोलोगे। तुम खुद को ये नहीं बोलोगे कि मैं क्या करूँगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, वो दूर जा रहा है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद को पॉजिटिव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने रिलेशन को सुधार नहीं पा रहा हूँ। ना शब्द का यूज तुम करोगे ही नहीं, हमेशा तुम पॉजिटिव बोलोगे। तुम ये बोलोगे कि वो जा रहा है, मैं जरूर उसको अपनी लाइफ में लाऊंगा, या फिर वो जा रहा है, मैं एबल हूँ लाने के लिए, मैं अपनी लाइफ में खुशी लाऊंगा, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, मैं हमेशा खुश रहूंगा, मैं एबल हूँ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमेशा खुद को तुम पॉजिटिव ही बोलोगे, चाहे तुम्हारे लाइफ में कुछ भी घटना हो जाए। सेकेंडली, तुम जब दूसरों से बात करोगे, दूसरों को भी तुम नेगेटिव नहीं बोलोगे, हमेशा पॉजिटिव बोलोगे। जैसे हमारे रिलेशन में जब प्रॉब्लम आता है, हम लोग टूटने लगते हैं ना, तो ज़्यादातर हम लोग जिससे बात करते हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं, दोस्त हो या हमारे फैमिली हो, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं जिससे हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग उनसे नेगेटिव ही बोलते रहते हैं कि देखो मेरे लाइफ में ये हो गया है, मैं अब कैसे खुद को उभारूंगा, मेरा लाइफ तो हेल हो गया है, मेरा लाइफ में इतना प्रॉब्लम आ गया है, मेरा रिलेशन नहीं टिक रहा है, मेरे रिलेशन के अंदर झगड़ा हो रहा है, रिलेशन में प्रॉब्लम आ गया है, मैं नहीं इसको ठीक कर पा रहा हूँ, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इस तरह का हमेशा नेगेटिव ही बोलते रहते हैं। ये बोलना आज से ही बंद करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, नेगेटिव बोलोगे ही नहीं, हमेशा बोलोगे तो पॉजिटिव ही बोलोगे, नहीं तो बोलोगे ही नहीं। और बोलना ही नहीं, माइंड में भी नेगेटिव नहीं आओगे, ये नहीं लाओगे कि मेरा रिलेशन टूट जाएगा, मेरा लाइफ हेल हो जाएगा, मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा खुद को, नहीं। हमेशा थिंकिंग में भी तुमको पॉजिटिव ही लाना है। और ये जो पहले मैंने प्राणायाम बताया वो तुमको हेल्प करेगा दिमाग में पॉजिटिव लाने के लिए, तुम डरो मत, वो तुमको बहुत हेल्प करेगा तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव आने के लिए। तो तुमको बोलना भी है, खुद को भी पॉजिटिव बोलना है, दूसरों को भी पॉजिटिव बोलना है। या फिर तुम किसी को अगर इंस्पायर करो, किसी से बात करो, कोई तुमको आके उसका प्रॉब्लम बता रहा है ना, तब भी उसको भी तुमको पॉजिटिव बोलना है, उसको भी तुमको बोलना है कि तुम टूटो मत, देखो तुम्हारे लाइफ में अच्छा होगा, तुम अच्छा कर पाओगे, तुम में ये काबिलियत है, तुम में ये प्रतिभा है, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम कर पाओगे। हमेशा ये बोलना है तुमको। यानी तुम जिससे भी बात करोगे हमेशा तुम सबको पॉजिटिव बोलोगे। कोई ऐसा इंसान तुम्हारे पास आता है जो तुमको नेगेटिव बोल रहा है या तुमको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, कई सारे लोग हम लोगों को लाइफ में ऐसे भी मिल जाते हैं ना जो हम लोगों को नेगेटिव करने की कोशिश करता है। अब तुम को आके बोलेगा क्या करोगे, तुम्हारे लक में ही ऐसा था, ऐसा ही हो गया, ऐसा ही होता है लोगों के साथ, क्या करोगे, सबके लाइफ में दुख है, सब ऐसे करें। ऐसे बोलने वाले इंसान भी होंगे ना, उनको भी तुम पॉजिटिव बोलोगे और उनसे तुम दूरी बढ़ाओगे। नेगेटिव इंसान को लाइफ में रहने नहीं दोगे, या तो उनको पॉजिटिव कर दोगे अगर तुम्हें काबिलियत है, नहीं तो उनको हटाओ अपने लाइफ से, लाइफ में आने ही मत दो। यानी नेगेटिविटी को तुम्हारे आसपास भी तुमको भटकने नहीं देना है, ना ही तुम्हारे थिंकिंग में, ना तुम्हारे बातों में, ना तुम्हारे चारों आसपास कोई नेगेटिव इंसान रहेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। अगर नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव इंसान आसपास रहेगा तो नेगेटिविटी अट्रैक्शन होगा, और नेगेटिविटी की जहाँ अट्रैक्शन होगा तुम्हारी तरफ, तो तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। और अगर तुम हमेशा पॉजिटिव बोलोगे, थिंकिंग में भी पॉजिटिव, लोगों से भी पॉजिटिव बात करो, चारों तरफ पॉजिटिव इंसान से भी तुम घिरे हुए हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। जहाँ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये तुमको करना ही करना है। तो ध्यान से सुने, सबसे पहले मैंने कहा प्राणायाम करके अपने माइंड को, मन को ठीक करना है ताकि वो पॉजिटिव हो सके, इसके लिए उसको हेल्प कर देना है। उसके बाद क्या करना है, तुमको पॉजिटिव से घिरे हुए रहना है, पॉजिटिव बात करना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलना है। ये हो गया।
इसके बाद तुमको क्या करना है, थर्ड स्टेप अब मैं बताने वाली हूँ। थर्ड स्टेप बताने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि अगर तुम लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो ज़रूर लाइक कर लो और इसको ज़रूर शेयर करना देखने के बाद, ताकि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, रिलेशन से उभर नहीं पा रहे, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखो, करके नहीं रखोगे तुम्हारे लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। क्योंकि मैं हमेशा ही क्या करती हूँ कि रिलेशन से रिलेटेड ही मैं जो है वीडियो बनाती हूँ और रिलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला ही वीडियो बनाती हूँ। मैं कोई हवा में बातें नहीं करती हूँ, सब मनस्तत्व के बारे में बात करती हूँ, साइकोलॉजी के बारे में ही बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई साइकोलॉजी ही एक ऐसा चीज है जो कि रिलेशन को ठीक कर सकता है। मनस्तत्व तो ही एक ऐसा चीज है, कोई और चीज जितना भी टोटका हो, दवाई हो, कोई भी सजेशन हो, नहीं काम करेगा। जब एक दिल के साथ मिलेगा ना तभी रिलेशन बनता है। तो ये मन के साथ मिलेगा कब ना, मनस्तत्व के सहारे। तो मनस्तत्व के ऊपर ही मैं काम करती हूँ, उससे रिलेटेड ही बातें मैं करती हूँ। कोई जादू टोना की बात मैं नहीं करती हूँ, कोई ट्रिक की बात मैं नहीं करती हूँ। मैं ऐसी बात करती हूँ जो कि साइकोलॉजिकल हो, साइकोलॉजी के थ्रू ही मैं रिलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए तुम सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ताकि तुम्हारा जो रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर तुम्हारे खुद का जो प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्व हो जाए। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप तुमको क्या करना है, जब तुम नेगेटिव थे, अभी तो नहीं हो, अभी धीरे धीरे तुम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इससे पहले जब तुम नेगेटिव थे, जब तुम उसके साथ थे और वो तुमको इग्नोर कर रहा था, तुमको छोड़ के जा रहा था, तब तुम कितना नेगेटिव बोलते थे। तुम उसको ये बोलते थे कि वो छोड़ के अगर तुमको चला जाएगा तो तुम्हारा हाल क्या होगा, वो अगर तुम्हारे लाइफ से चला जाएगा तुमको क्या क्या प्रॉब्लम होगा, ये तुम उसको समझाने की कोशिश करते थे। या फिर तुम उसको कंप्लेन करते थे कि तुम मुझे क्यों टाइम नहीं दे रहे हो, क्यों इग्नोर कर रहे हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम उसको क्यों नहीं समझ रहे हो। या फिर तुम उसको ये दिखाते थे कि वो अगर तुम्हारे लाइफ से चला जाएगा तो तुम पूरी तरह से टूट जाओगे, तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा और तुम किसी भी तरह से उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते थे। अब तुम क्या करोगे, ये नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इतना दिन तुम उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अगर तुम्हारे लाइफ में नहीं रहेगा तो तुमको क्या क्या प्रॉब्लम होगा। तुम कभी ये समझाने की कोशिश उसको नहीं किए कि तुम अगर उसके लाइफ में नहीं रहोगे तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा, ये तुम कभी नहीं समझाए। अब तुमको वही करना है, तुमको ये दिखाना है कि तुम अगर उसके लाइफ में नहीं रहोगे तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि तुमसे ज़्यादा प्यार उसको और कोई कर ही नहीं सकता है, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको कोई और दे ही नहीं सकता है। तो तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जब दे नहीं सकता है तो तुमसे जब वो दूर जाएगा ना, तो वो जब दूर चला जाएगा तो खुद रियलाइज करेगा कि उसने क्या खोया है। तो तुमको अभी क्या करना है, अभी और झगड़ा नहीं करना है, कंप्लेन भी नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है उसको, ना ही उसको समझाना है कि वो अगर तुम्हारे लाइफ से चला जाएगा तो तुम्हारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। एक ही बात और बार बार तुम उसको नहीं बोलोगे। अगर वो तुम्हारे लाइफ से जाना चाहता है तुम उसको मुक्त कर दोगे, तुम उसको रोकोगे नहीं, तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे, एक सवाल तक नहीं पूछोगे कि तुम क्यों जा रहे हो या फिर मेरी क्या गलती है जिस वजह से तुम जा रहे हो। तुमको सिर्फ इतना बोलना है कि तुम जाना चाहते हो, तो अगर तुमको लगता है कि मेरे बिना तुम अच्छा रह सकते हो, मेरे साथ तुम और नहीं रह पा रहे हो, मेरे बिना ही तुम्हारा लाइफ बेटर हो जाएगा, तो तुम बेशक जा सकते हो, तुम मुक्त हो मेरी तरफ से। तुम्हारा जो मर्जी तुम वो कर सकते हो, तुम दूसरी जगह जाना चाहते हो, मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, तुम एकदम जा सकते हो। इस तरह से तुमको बोलना है और उसको मुक्त कर देना है। डरो मत, अगर तुम उसको मुक्त कर दोगे ना, वो चला जाएगा, वो जाने दो ना, कितने दिन के लिए वो जा रहा है। जब वो तुमसे दूर चला जाएगा ना तो वो रियलाइज करेगा कि मैंने किसको खो दिया है, क्योंकि तुमसे ज़्यादा प्यार तो और उससे कोई कर ही नहीं पाएगा, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो और उसको कोई दे ही नहीं पाएगा ना। तो वो ये सोचेगा कि मैंने क्या खो दिया है। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है
तो वो ज़रूर तुम्हारी कमी महसूस करेगा, ज़रूर तुमको मिस करेगा, ज़रूर वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैंने किसको खो दिया है, क्योंकि वो ये समझ जाएगा, जिसके साथ भी वो जुड़े वो ये समझ जाएगा कि तुमसे ज़्यादा प्यार उसको और कोई नहीं कर सकता है, तुमसे ज़्यादा उसको और कोई समझ नहीं सकता है, तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको और कोई नहीं दे सकता है। ये वो बिल्कुल समझ जाएगा। क्यों समझ जाएगा? क्योंकि तुम ये जो कर रहे हो उसको तुम जाने दोगे, मुक्त कर दोगे, लेकिन तुम ये प्राणायाम और ये जो पॉजिटिविटी मैंने बताया इसको तुम जारी रखोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे इसको। और जहां तुम इसको करोगे ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तुम पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाओगे तो तुम्हारे में से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगा, और जहां पॉजिटिव एनर्जी निकलेगा तुम पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाओगे और नेचर को ये पता चलने लगेगा कि तुम चाहते क्या हो। तो देखना जादू की तरह एक काम होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना जादू दिखाना शुरू कर देगा। तुमसे जब पॉजिटिव ऊर्जा निकलेगा ना तो वो पॉजिटिव ऊर्जा उस तक भी पहुंचेगा। जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं ना और उसका सुगंध चारों तरफ बिखर जाता है, उसी तरह से तुम्हारे अंदर से जो पॉजिटिविटी निकलेगा, पॉजिटिव ऊर्जा निकलेगा ना, वो उस तक भी पहुंचेगा, पहुंचना ही है इसको। और जहां उस तक ये पहुंच जाएगा ना वहीं वो तुम्हारी वैल्यू को समझना शुरू कर देगा, वो तुमको मिस करना शुरू कर देगा, और वो तुमको पाने की कोशिश करेगा, तुम्हारी तरफ आने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा कि मैंने किसको खो दिया है, और वो तुमको दोबारा पाने के लिए चाहेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंपॉर्टेंस उसको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तुमको आज से ही क्या करना है, अगर वो जाना चाहता है तुम्हारी लाइफ से, तुम फ्रीली, एक सवाल तक नहीं पूछना, तुम सिर्फ इतना बताना कि तुमको लगता है ना कि तुम मेरे बिना अच्छा रहोगे, मैं तुम्हारी लाइफ से चले जाऊँ तो तुम्हारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, मेरे साथ तुम सही अच्छा नहीं रह पा रहे हो, खुश नहीं रह पा रहे हो, तो ठीक है, तुम मुक्त हो, तुम चले जाओ मेरी लाइफ से, उसको जाने दो, और इधर तुम अपना प्राणायाम और पॉजिटिविटी जारी रखो। कुछ दिन जाने दो, महीना भर जाने दो, जादू की तरह काम करेगा। मेरा लेना, मैंने इतने लोगों को हेल्प किया है, इतने लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप के से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, मैंने सबको ये उपाय बताया। मुझे नहीं पता है कि किससे क्या हो सकता है, तो तुम इसको अप्लाई करके देखो। अगर एक अलौकिक सा चेंज तुम्हारे अंदर नहीं आ गया ना तो तुम मुझे बताना। मेरा चैलेंज है कि अगर वो सच्चा प्यार तुमसे करता है तो वो जरूर वापस आएगा, उसको आना ही पड़ेगा, इतना ही दम होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तुम सिर्फ इसको करके देखो, अपने में पेशेंस रखो, धैर्य रखो, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखो, कॉन्फिडेंट रखो। मैंने जैसा बताया बिल्कुल वैसा करते रहो, महीना भर नहीं गुजरेगा, वो जरूर तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा, मेरे ऊपर यकीन रखो। हम लोगों को ये समझना होगा कि बिना साइकोलॉजी का ये जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो सकता है। जितना झगड़ लो, जितना हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो, ये तभी सुधरेगा ना जब साइकोलॉजी के ऊपर तुम काम करोगे। 2025 में हम लोग खड़े हैं, लोगों के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके ज़रिए वो अपना टाइम पास कर सकते हैं। इसीलिए अगर रिलेशन बिगड़ जाता है ना तो लोगों को कमी महसूस नहीं होती, वो लोग मिस नहीं करते हैं। मिस क्यों नहीं करते हैं पता है? क्योंकि हम लोग मिस करवाना जानते नहीं हैं। हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि उसको मिस कैसे करवाएं, अपना वैल्यू उसको कैसे समझाएं, और इसको करने के लिए ही तुमको हमेशा क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हमारे अंदर नेगेटिविटी भरा हुआ है तो नेगेटिव ऊर्जा ही तो क्रिएट हो रहा है, तो पॉजिटिव कैसे होगा लाइफ में? उसको कैसे अपनी कमी महसूस करा पाएंगे जब खुद ही हम लोग नेगेटिव हैं? तो इसके लिए ही खुद को पॉजिटिव बनाना है। अगर नेगेटिव का 1% भी जगह बचेगा नहीं, पूरा का पूरा हम लोग पॉजिटिविटी से भर जाएंगे ना तो पॉजिटिव ही निकलेगा हमारे लाइफ से, और जहां हमारे लाइफ से पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव ऊर्जा जब निकलेगा तो वो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्शन करेगा। और क्योंकि तुम उसके बारे में सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर से पॉजिटिव ऊर्जा निकल रहा है, तो वो उस तक पहुंचेगा ही, और जहां वो उस तक पहुंचेगा वहीं जादू की तरह काम होगा। तो इस प्रोसेस में चलना है, तब जाके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कमी महसूस करा सकते हैं। इस तरह से काम करना होगा, इस तरह से सोचना होगा। और ये करने के लिए मैंने जो जो टिप्स बताया उसको एकदम रूटीन वाइज फॉलो करना होगा, तब जाके 1 महीने के अंदर तुमको रिजल्ट मिलेगा। तुम करके ही देखो, मेरे ऊपर यकीन करके ही देखो, तुमको 100% इसमें रिजल्ट मिलने वाला है।
तो तुम्हारा रिलेशन अच्छा हो, तुम्हें पॉजिटिविटी आए, कॉन्फिडेंस तुम में आए, तुम्हारे रिलेशन लाइफ टाइम टिके, लॉन्ग टाइम नहीं लाइफ टाइम टिके, इस उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। और मैंने पहले भी बताया है, अगर अच्छा लगता है, अगर मेरा वीडियो बेनिफिट देता है 1% भी तुम लोगों को, तो इसको लाइक करके ज़रूर जाना, इसको शेयर ज़रूर कर दो, ताकि तुम्हारे ज़रिए दूसरे लोग भी बेनिफिट हो पाए, उनका भी भलाई हो सके। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखो, ताकि तुम्हारे लाइफ के हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।